अभी हम इस वीडियो में पावर जनरेशन डायग्राम क्या होता है वो समझेंगे। पावर जनरेशन डायग्राम मतलब कि जब पावर प्लांट में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जब वोल्टेज और करंट पावर प्रोड्यूस होता है, वहाँ से आपके घर तक पावर कैसे आता है वो हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। अभी कोई भी स्टेट हो उसमें जनरली 3 कंपनी होती है। एक जनरेशन कंपनी होती है, एक ट्रांसमिशन कंपनी होती है और एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है। जैसे अभी मैं गुजरात की बात करूं तो इसमें जो जनरेशन कंपनी है वो GSECL है, गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन लिमिटेड। अभी जो ट्रांसमिशन कंपनी है वो जेडको है, गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और जो थर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो बहुत सारी होती है। जैसे यहाँ पे PGVCL है, MGVCL, DGVCL, UGVCL, पश्चिम गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड MGVCL, मध्य गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड, दक्षिण गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड और उत्तर गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड। इसको डिस्कॉम भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। ओके, तो चलिए डायग्राम शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो जनरेशन कंपनी होगी वहाँ पे पावर प्लांट होगा। तो उस पावर प्लांट के थ्रू हम 11 kV, मोस्टली सेम है कि 11 kV प्रोड्यूस करते हैं। फिर बाद में 11 kV प्रोड्यूस करने के बाद, जनरेटर के थ्रू 11 kV प्रोड्यूस करने के बाद वहीं पे ही पावर प्लांट में एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है, उसके थ्रू हम 400 kV या 132 kV या 220 kV उसको हम स्टेप अप करते हैं। अभी ट्रांसफॉर्मर का क्या काम है ऑलरेडी मैंने ट्रांसफॉर्मर वाला जो वीडियो है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो वो आप देख सकते हो कि ट्रांसफॉर्मर क्या है। कि समझ लो 11 kV हमने प्रोड्यूस किया, वहाँ पे ये एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होगा, उसके थ्रू हमने उसको समझ लो 220 kV तक उसको स्टेप अप किया। फिर बाद में वो पर्टिकुलर आगे जो सबस्टेशन होगा वहाँ पे हम उसको पास करेंगे। अभी ये 220 kV हुआ, उसको हम आगे जाके दूसरा एक ट्रांसफर होगा, उसको हम 220 kV से 132 kV या 66 kV करेंगे। तो ये हमारा जो पोर्शन हुआ वो प्राइमरी ट्रांसमिशन होगा। ओके, अभी ये जो ट्रांसफर होगा वो पर्टिकुलर सबस्टेशन के अंदर होगा। सबस्टेशन मतलब कि जहाँ पे आप वोल्टेज स्टेप अप और स्टेप डाउन करते हो, नाम ये सब स्टेशन। पावर स्टेशन के नीचे के जो जितने भी स्टेशन होंगे उसको सब स्टेशन कहते हैं। ये मेन स्टेशन हुआ और ये जितने भी होंगे वो सब स्टेशन हुए। अभी सब स्टेशन क्या है उसका भी मैं स्मॉल वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो आप देख सकते हो। तो फिर बाद में ये यहाँ पे आएगा 220 kV से उसको हम 132 kV या 66 kV करेंगे, तो ये जो पोर्शन होगा उसको हम बोलेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन। फिर बाद में यहाँ पे समझ लो मैंने ये 132 kV किया, इसको 220 kV से 132 kV किया, मतलब ये जो लाइन होगी वो 220 kV की और ये जो लाइन होगी वो 132 kV की। इसको फिर आगे जाके 132 kV को 66 kV या 11 kV में करूँगा, तो ये जो मेरा पोर्शन होगा वो सेकेंडरी ट्रांसमिशन होगा। ये आएगा जनरेशन कंपनी के अंदर, ये आएगा इतना पोर्शन जो आएगा वो ट्रांसमिशन कंपनी के अंडर आएगा। फिर बाद में ये 132 kV होगा, उसको मैं 66 kV या 11 kV में करूँगा। समझ लो मैंने 11 kV में किया, तो 11 kV से फिर आगे मैं इसको 440 वोल्ट करूँगा। तो ये जो 132 ये 11 kV की लाइन होगी उसको मैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा और 11 kV से 440 वोल्ट करूँगा और फिर कंज्यूमर कर दे दूँगा। अभी 414 वोल्ट मतलब R/B होगा, तो पर्टिकुलर एक होम को मैं R फेज दूँगा, फिर Y फेज दूँगा, पहले घर को, फिर दूसरे घर को मैं Y फेज दूँगा, तीसरे घर को B फेज दूँगा। ऐसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट 230 वोल्ट है एट होम। तो ये जो हुआ 11 kV से 415 का जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसको हम प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और ये आता है डिस्कॉम कंपनी के अंडर, मतलब जो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी है उसके अंडर में ये आता है। अभी ये जो पूरा डिस्टेंस होता है वो 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर इतना रहता है।
अभी ये सवाल ये है कि इतना हम ये स्टेप अप क्यों कर रहे हैं, ये जितने भी स्टेप अप या स्टेप डाउन हमने किया वोल्टेज का, बढ़ाया और घटाया, वो पर्टिकुलर हम सबस्टेशन में करते हैं। और ये क्यों करते हैं, इसको डायरेक्टली 11 के भी प्रोड्यूस करके क्यों इसको यहाँ पे नहीं लाते, क्योंकि इसका रीज़न है हाई वोल्टेज हम क्यों इसको स्टेप अप क्यों करके ट्रांसमिट करते हैं, लो वोल्टेज डायरेक्ट क्यों ट्रांसमिट नहीं करते हैं। 11 के भी डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक लाओ और फिर 11 के भी टू 415 वोल्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि अगर हाई वोल्टेज अगर वोल्टेज हमारा हाई रहेगा तो करंट, मेन रीज़न मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर वोल्टेज हाई रहेगा तो करंट लो रहेगा, और करंट लो रहेगा तो हमारी जो कंडक्टर की जो साइज़ है वो कम हो जाएगी। तो इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव हमारा जो कंडक्टर का जो पैसा है वो कम लगेगा। और ये पूरा का पूरा जितना भी है इसमें 80 to 90% कंडक्टर है, तो कॉस्ट इफेक्टिव वाइज हम ये करते हैं। फाइनली पैसा ही देखा जाता है कि इकोनॉमिकली हमें के कौन सी सिस्टम हमें ज़्यादा इकोनॉमिकल होगी। दूसरे भी रीज़न है, लेकिन ये एक मेन रीज़न है कि अगर वोल्टेज हाई रहेगा तो करंट कम होगा और कंडक्टर की साइज़ कम होगी। अभी करंट कम होगा तो पावर फैक्टर हमारा ज़्यादा होगा और हमारी इफ़िशियंसी भी ज़्यादा होगी और लॉस भी कम होगा। ये इसके एडवांटेजेस है कि क्यों हम इसको हाई वोल्टेज हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसका ये मेन रीज़न है। तो आई होप कि जो जनरेशन डायग्राम, पूरा पावर सिस्टम का जो डायग्राम होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। आप अपने स्टेट में भी जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होती है वो कितनी कंपनी में डिवाइड होती है वो भी मैंने आपको समझाया। क्यों हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं, क्यों वोल्टेज को स्टेप अप करके फिर बाद में ट्रांसमिट करते हैं, वो भी मैंने आपको उसका रीज़न समझाया। तो आई होप कि आपको ओवरऑल आइडिया समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मेरे हिसाब से जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलूँ कि हम 11 kV क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम 11 kV ही क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन है ना, वो आपको प्रैक्टिकली उतने काम में नहीं आएंगे कि यार हम 11 kV क्यों प्रोड्यूस करते हैं, 13 kV क्यों करते हैं, ये फॉर्म फैक्टर के रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं जो आपको काम में नहीं आएंगे। ये मैंने आपको क्यों बताया कि हाई वोल्टेज क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही सारी एग्ज़ाम में पूछा गया है। मैंने मोर देन 40 to 50 एग्ज़ाम्स दी हैं, तो मुझे उसके बारे में आइडिया है, तो मैंने सोचा कि ये मैं आपको बता दूं। बाकी कुछ क्वेश्चन एक्चुअली ओनली फॉर प्रैक्टिकल, ओनली फॉर थियरी रहता है, प्रैक्टिकल उसका कोई यूज़ नहीं होता और उतने वो रिलेवेंट नहीं होते, सिर्फ पढ़ने के लिए ही वो क्वेश्चन ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उसका कुछ मीनिंग नहीं होता। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।